तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इंक्रीज of increase in equal velocity in equal interval of time is known as the uniform acceleration. तो एग्जांपल है, फर्स्ट 10 सेकंड में वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई 5 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 10 सेकंड में कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हुई 5 मीटर पर सेकंड. तो इट मींस दैट equal time and equal increase in velocity means that is your uniform acceleration. Next, non uniform acceleration. Non-uniform acceleration means a body has non-uniform acceleration if its velocity increase in unequal time. ठीक है, तो velocity increase in unequal interval of time. अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी है अगर वो इंक्रीज हो रही है देन इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस कि पहले वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो रही है 10 मीटर पर सेकंड, तो उसको कितना टाइम लग रहा है 7 सेकंड. नेक्स्ट वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो रही है 10 मीटर पर सेकंड, बट टाइम उसको लग रहा है 9 सेकंड. तो इट मीन्स दैट अनइक्वल टाइम है और जो वेलोसिटी है वो इक्वल रेट से इंक्रीज हो रही है. वेलोसिटी तो सेम रेट से इंक्रीज हो रही है बट जो आपका टाइम है वो डिफरेंट है. दैट्स व्हाई अ बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंज एट नॉन यूनिफॉर्म रेट. तो नॉन यूनिफॉर्म रेट से इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है चेंज हो रही है. तो दैट इज इक्वल velocity but unequal time. That's mean that is non-uniform motion. Next, we have type of accelerations. कितने टाइप की एक्सेलरेशन होती है, ठीक है, ये आपको देखना है. टाइप ऑफ एक्सेलरेशन. टाइप ऑफ एक्सेलरेशन means we have three types. First is negative, second is zero, and third is positive. Negative acceleration means that is retardation. Retardation means कि जब आप अपनी वेलोसिटी को क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं, उसको कम करते हैं, देन इट इज सेड टू बी रिटार्डेशन. और दैट एक्सेलरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव डायरेक्शन. रिटार्डेशन मीन्स कि जो आपकी एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है. इट मीन्स दैट डिक्रीज हो रही है. तो इस स्टेट में जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो आपका नेगेटिव होगा. ठीक है, एग्जाम्पल, सपोज आप 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं. ठीक है, और आपने क्या कर दी रिटार्डेशन कर दिया. रिटार्डेशन मतलब आप अपनी वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं. 49, 48, 47, 46, 45, दैट इज नोन एज रिटार्डेशन. उसी को कहते हैं रिटार्डेशन. जीरो, ए इक्वल्स टू जीरो मीन्स नो एक्सिलरेशन. नो एक्सिलरेशन मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी. ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी स्पीड हम इसको कह सकते हैं. ठीक है, तो कांस्टेंट है. अगर आप 50 की स्पीड पर चल रहे हैं तो आप 50 की स्पीड पे चल रहे हैं, ना आप उसको 51 कर रहे हैं ना ही आप उसको 49 कर रहे हैं. इट मीन्स दैट देर विल बी नो एक्सेलरेशन एंड नो रिटार्डेशन. अगर आपकी स्पीड जो है कम होती है देन इट इज सेड टू बी रिटार्डेशन. अगर आपकी स्पीड बढ़ती है तो देन इट इज सेड टू बी एक्सेलरेशन. बट अगर आप उसी कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं then it is said to be no acceleration or constant acceleration, that is called zero. Positive when increase in velocity. अगर आप इंक्रीज करते जाते हैं
50 से 51, 52, 53, 54, 55 ऐसे इंक्रीज करते चले जाएंगे, देन इट इज सेड टू बी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, उसको बोला जाएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज का मतलब होता है सम। If the velocity of a body is always changing, if the velocity of a body is always changing, but change at a uniform rate, that is known as the average velocity. So average velocity means initial velocity plus final velocity upon 2, that is known as average velocity. एवरेज वेलोसिटी है जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है प्लस फाइनल है, उन दोनों को आप प्लस करेंगे, दैट इज योर एवरेज वेलोसिटी। नाउ change at a uniform rate, then the average velocity is given by arithmetic mean of the, that is arithmetic mean, मतलब आप मीन निकाल रहे हैं किसका? इनिशियल वेलोसिटी का और फाइनल वेलोसिटी का। इट इज डिनोटेड बाय v डैश, ठीक है, v के ऊपर हम डैश लगा सकते हैं, तो इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये आपकी एवरेज वेलोसिटी है। न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन है, अ ड्राइवर डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ अ कार, a driver decreases the speed of a car, the driver decreases the speed of a car from 25 meter per second to 10, from 25 meter per second to 10 meter per second in 5 seconds, in 5 seconds. Find the acceleration of the car, find the acceleration, आपको acceleration find out करनी है। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला जो है एक्सेलरेशन का वो क्या है? a इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, यही आपका एक्सेलरेशन होगा। तो a इक्वल्स टू फाइनल कितना है आपका 10, इनिशियल कितना है आपका 25 अपॉन 5, दैट मीन्स दैट कितना आ गया आपका 15 अपॉन 5 माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस में आया है, एक्सेलरेशन माइनस में है, देन इट इज सेड टू बी रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मीन्स कि बॉडीज डी एक्सेलरेट, बॉडी डी एक्सेलरेट हो रही है। डी एक्सेलरेट का मतलब है डी एक्सेलरेट का मतलब अपनी जो वेलोसिटी है उसको डिक्रीज कर रही है, ठीक है। राइट, तो दैट इज द न्यूमेरिकल, ये आपका न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, तीन इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन,
क्या कहता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम द फॉर्मूला एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से ये स्टार्ट होगी, तो एक्सेलरेशन इज ए फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टी। टी को उधर जाएगा, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू भी उधर चला जाएगा, दैट इज u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू v, वेयर वेयर एज u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये आपको पता है, v आपका फाइनल वेलोसिटी है, t आपका टाइम है, और ये आपका एक्सेलरेशन। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, चार चीज़ों की बात करी गई है। अगर आपको चार चीज़ों की बात की जाती है किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, तो आपको ये वाली इक्वेशन पुट करनी होगी और वहाँ पर वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो कैसे होगा न्यूमेरिकल? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन होगी, टाइम आपको गिवन होगा, तो आपसे एक्सेलरेशन पूछ लेगा। एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी पूछ लेगा। तो आपको चार चीज़ों में से कोई तीन चीज़ें आपको गिवन होंगी और एक चीज़ आपसे फाइंड आउट करा लेगा। तो दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपकी मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं। दैट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मीन्स, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी स्टार्ट होगी एवरेज वेलोसिटी से। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? एवरेज वेलोसिटी equals to initial velocity plus final velocity upon 2. So that is the formula of average velocity u plus v by 2. Now what is distance travel? Distance का formula क्या होगा? Average velocity multiply by time. Distance का formula होता है velocity into time, तो average velocity u plus v, आप average velocity के यहाँ पर value put करिए, by 2 multiply by time. So distance is equals to average velocity multiplied by time, and average velocity is denoted as s. Sorry, distance is denoted by s. Now, first equation of motion v is equals to u plus at था आपका, तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करिए v की फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो s इज इक्वल्स टू u, v की वैल्यू क्या है? u प्लस ए टी। यू प्लस ए टी को यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना रहेगा? u प्लस ए टी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब इस टी की मल्टीप्लाई अंदर करिए, टी के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? यू टी। ठीक है, u प्लस यू कितना आ गया? 2ut, राइट? u प्लस यू 2u, और t के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे t प्लस इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ए टी स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज s, राइट? ये आ गया आपका। अब इसके बाद अलग अलग करेंगे इसको, आया क्या है? 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। इसको एक बार इसके नीचे लिखेंगे, एक बार इसको इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, s इज इक्वल टू यू टी, ये हो गया 1/2 ए टी स्क्वायर। तो दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन it is used to find the distance of an object having initial velocity, time and acceleration. ठीक है, तो यहाँ पर आपको तीन चीजें मिलेंगी सीखने के लिए कि जो आपका, अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उस बॉडी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है,
जिसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है और एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है उसका, तो ये इक्वेशन आपको वहां पर लगानी पड़ेगी। बट अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन चाहिए, तो वहां पर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को पुट करेंगे। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आपकी हो गई, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें डाउट हो तो पूछिए।